अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हिंगोल न्यूज़ के डिजिटल नेटवर्क से मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई। आपको कहते हैं बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम, खुश आमदीद। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेरी मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ग़िज़ा से इलाज के लिए और ग़िज़ा से आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं डॉक्टर जवेरिया महमूद। डॉक्टर जवेरिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपका जो नाम है और आपका जो काम है, यकीनन वो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। मैं डॉक्टर जवेरिया के हवाले से एक बात आपको बताऊँ कि इन्होंने अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में 9 गोल्ड मेडल हासिल कर रखे हैं और 100 से ज़्यादा सिविलियर जो हैं, वो इनके पोर्टफ़ोलियो पर हैं। अपने नाम और अपने काम के हवाले से आप अपनी पहचान है। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया गुफ़रान, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि हम आज चिल्ड्रन फ्यूल के प्लेटफ़ॉर्म से एक बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम करने जा रहे हैं और बहुत शुक्रिया आपकी इन्विटेशन का और इंट्रोडक्शन का। अच्छा जवेरिया, चाय कॉफ़ी तो आप हम साथ-साथ चलेंगे, गपशप जो है वो हम जिसका आगाज़ ऐसे करते हैं कि आजकल ना हर तरफ जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे उन्हें खूबसूरत नज़र आना, खूबसूरत दिखना, ये उनकी एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। आपको लगता है कि सिर्फ़ चेहरे को या अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए कॉस्मेटिक का इस्तेमाल किया जाए, या आपकी जो इनर सेल्फ है, उसको भी कुछ ज़रूरत है, आपकी बॉडी को कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है जिसकी वजह से आप ज़्यादा निखर सकते हैं, ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ सकते हैं? मिथ क्या है असल में? सिर्फ़ बैरूनी हिस्से, या आपकी खुराक, आपका खाना-पीना, आपका मिज़ाज, आपका रहन-सहन, आपका उठना-बैठना भी उसमें शामिल है? देखिए वो बाबा बुल्ले शाह का कलाम था कि लब्दा तू बाहर हूँ, कुल आलम तेरे अंदर हूँ, कि व्हाट यू आर सर्चिंग आउटसाइड एवरीथिंग इनसाइड योरसेल्फ। तो मुझे लगता है कि इंसान खूबसूरत होता है रूहानी तौर पे, फिज़िकली तौर पे, इंटरनली तौर पे। तो जब हम इंटरनल हीलिंग की और इंटरनल खूबसूरती की बात करते हैं गुफ़रान, तो हम आते हैं इंटरनल डिटॉक्सिफ़िकेशन पे, मतलब डिटॉक्सिफ़ाई बोलते हैं प्यूरिफ़िकेशन ऑफ ब्लड। अब आपको पता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर चीज़ आपके खून में हो रही है। लाइक ब्लड प्रेशर का ऊपर-नीचे होना, आपकी शुगर का ऊपर-नीचे होना या आपकी किसी भी मर्ज़ का बढ़ना या कम होना आपके खून में उतार-चढ़ाव है। अब उस उतार-चढ़ाव को आपने जो डिटॉक्सिफ़ाई करना है, आपने कैसे करना है? नंबर 1, आप अपनी लाइफ़ में और अपनी डाइट में आंवला, हल्दी, अदरक और लहसुन, इसका आप या जूस या कोई एक मतलब आप इसको मिक्स कर लीजिए ब्लेंडर और इसके कुछ आप अच्छे से शॉट्स बना लीजिए, डेली आप पिएँ। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं और पाकिस्तान आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने एक एग्रीकल्चरल तो हमें कंट्री दी, पर बाहर के ममालिक से पाकिस्तान में फल और सब्जियाँ कदरे इकोनॉमिकल हैं। मतलब हर ख़ास व आम गरीब-अमीर इसको मतलब इस्तेमाल कर सकता है, अफोर्डेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है। ये 3 चीज़ें जिस कंट्री में ईज़िली हैं, तो इसका मतलब कि आपकी फल, सब्जियों में विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं और आप अपना इंटरनली हीलिंग कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि ख़वातीन ये इन चीज़ों की तरफ जाती हैं, जो आजकल इंजेक्शंस आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक अपने खूबसूरत स्किन कलर और एक भरपूर तख्लीक में उसको बनाया। अब उसके बाद आप नाशुक्री करते हैं, आप आँखें बदलते हैं, नोज़ बदलते हैं, हर चीज़ बदलते हैं। उससे ये होता कि आप एक तो नाशुक्री करें, दूसरी बात है आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं और जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, तो नेचर आपसे बहुत बुरा रिवेंज भी लेती है। जी हाँ, जी। तो कोशिश करें कि आप नेचुरल रहें, क्योंकि देखिए अब हम मौसम सरमा की आमद है और हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स बहुत आने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, यही मेरा दूसरा सवाल ये है। आपने कहा कि अंदर से आप ठीक होंगे, आपका चेहरा भी खूबसूरत होगा, आपकी शख्सियत भी निखरेगी। तो फिर मौसम की तब्दीली है, सर्दियाँ तकरीबन शुरू हो चुकी हैं, रात के वक़्त तो अच्छी खासी खुनकी भी होती है। तो हमारे देखने वालों को ये ज़रा गाइड कीजिए कि इस मौसम में अपने चेहरे की, अपनी स्किन की हिफाज़त कैसे करनी है, और कौन-कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो उनको लेंगी तो आप निखरेंगे भी, खूबसूरत भी रहेंगे और सेहतमंद भी नज़र आएँ? देखिए हाई प्रोटीन डाइट लें जिसमें दही का इस्तेमाल ज़रूरी है, अंडों का इस्तेमाल ज़रूरी है और कोशिश करें कि ग्लूटेन फ्री डाइट लें, यानी ये जो चावल है, चपाती है या चिकनाई है, जो मोटे लोग हैं उनसे थोड़ा परहेज़ करें। छिलकों वाली ग़िज़ाएँ जैसे मटर हो गए, गाजरें आगे आ रही हैं या फिर छिलकों के साथ फल या सब्जियों का इस्तेमाल, वो आपकी बॉडी में जब फाइबर जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल, शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सब कुछ आउट करता है। तो हमें इस टाइम पूरी कौम को अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है और लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ में नंबर 1 ये आता है कि आप अपने ब्रेकफ़ास्ट में क्या ले रहे हैं, अपने दोपहर के औकात-कार में। ऐसा तो नहीं कि आप ऑफ़िस में हैं और आपको जो भी मिल रहा है, तला हुआ खाना मिल रहा है, चावल मिल रहा है, तो आप खाते जा रहे हैं। इंसानी सेहत और इंसानी जिस्म उसका एक मतलब मस्जिद, मंदिर, घर की तरह होता है। मतलब वो कहते हैं ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट अ ट्रैश कैन, इट्स अ टेंपल। तो ह्यूमन बॉडी को टेंपल की तरह ट्रीट, ऐसे नहीं कि जो भी मिल रहा है आप वो लेते जाएँ।
क्योंकि फिर लेटर ऑन आप उसी चीज़ को बियर करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोग रात को जागते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लेट नाइट हंगर क्रेविंग्स होती हैं, तो वो कुछ भी खा लेते हैं। ऑनलाइन ऐप से बच्चे ऑर्डर कर लेते हैं, बड़े ऑर्डर कर लेते हैं, उनके पेट निकले हुए हैं, फिर वर्जिश नहीं है। लाइफ में फिजिकल इनएक्टिविटी की होने की वजह से माशरे में इस टाइम 80% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। और जो इंसान जिसकी नींद पूरी नहीं है, जिसका वक्त बर वक्त खाना नहीं है, जिसके पोर्शन साइज कंट्रोल नहीं कि खाना आपने एक हिस्सा खाना है तो 3 हिस्से छोड़ना है, आप 3 हिस्से की बजाय 2 हिस्से और भी खा रहे हैं, तो क्या होगा लिटरली आपकी तबीयत खराब होगी। तो हमेशा इसे कहते हैं ना भूख रख के खाना खाएँ, पोर्शन साइज कंट्रोल, ये चीज़ें बड़े भी कहते थे, हम एज़ अ न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहते हैं, और ये एक लॉन्गेटिविटी लाइफ। अच्छा, जवेरिया, आप भी तो दिन का आगाज़ करती होंगी, आपने भी एक रूटीन बनाई होगी। ज़रा सादा-सादा बताएँ ना कि आप अगर आप सुबह उठते हैं तो नाश्ते में क्या लें? और दोपहर का खाना कैसा होना चाहिए? और फिर रात को सोने से पहले जो हम पाकिस्तानी ख़ास तौर पे सोने से कुछ देर पहले ही डिनर लेते हैं। क्या हैबिट्स होनी चाहिए? नाश्ते का आगाज़ कैसे हो? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो सोशल मीडिया है वो तकरीबन सोने से 2 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए, ताकि आप रील्स पे बहुत ज़्यादा वक़्त वेस्ट ना करें। आप बिल्कुल उसका भी वक़्त मुतय्यन करें, मतलब आपको पता होना चाहिए शाम को 2 घंटे यूज़ करना है, दिन में कितनी देर यूज़ करना है। फिर आप पूरी 8 घंटे की नींद लें। सुबह 5 बजे नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी तो यही रूटीन है, मैं 6 बजे ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ, चाहे 9-10 बजे भी ऑफ़िस वगैरह जाना हो। तो उसमें ये है कि आपको डाइजेशन का टाइम मिल जाता है, मतलब आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाती है। फिर आप ये कि पुदीना बहुत अच्छा है आजकल, आपको हाइड्रेट रखता है, आपको स्ट्रेस रिलीफ भी है, तो आप उसका सिंपल बॉयल करके उसका पानी इस्तेमाल करें, ठंडा करके भी पानी ले सकते हैं। तो मतलब जो बायोलॉजिकल डाइट प्लान है ना, बायोलॉजिकल जो रिकमेंडेड डाइट प्लान है, वो ये है कि सनराइज़ के टाइम ब्रेकफ़ास्ट और सनसेट के टाइम सेकंड मील, जो इस्लाम में भी है कि बायोलॉजिकल क्लॉक के मुताबिक चलो। लाइक सुबह उठने के वक़्त जो है, सुबह उठने के वक़्त आप पहला मील लें और फिर शाम होने के वक़्त आप दूसरा, और दरमियान में आप हल्की-फुल्की ग़िज़ा, जूसेस, सैलेड्स, इस तरह की चीज़ें, दाल वगैरह आप ले सकते हैं। हैवी जो ग़िज़ा है उससे, चाहे कोई पतला है या कोई मोटा, उससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि वो ना सिर्फ़ आपके माइंड को स्ट्रेस्ड आउट करती है, बल्कि शुगर और चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल आपको बहुत सी बीमारियों में लेके आता है। अच्छा, जवेरिया, आप ये बताइएगा कि जैसे मैंने कहा कि मौसम की तब्दीली है। अब स्किन के लगाने के लिए भी बहुत सी चीज़ें शायद आप सजेस्ट करती होंगी लोगों को। नेचुरली कौन से ऐसे अज्ज़ा हैं कि जो ख़वातीन या बच्चे या कोई भी मौसम की सख्ती से बचने के लिए इस्तेमाल करे, ताकि उसकी जो जिल्द है ना वो तरोताज़ा रहे? उसके हवाले से भी ज़रा। देखिए, हमारे पास वेजिटेबल्स में जो हाइड्रेशन फूड्स आते हैं ना, उसमें अगर कोई अभी हमें सुन रहे होंगे लोग, तो अगर वो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो आप सोचिए उनकी बॉडी गोल्ड बॉडी हो जाए। गोल्ड बॉडी आप समझते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल ब्यूटीफुल कैसे होती है? ककम्बर्स, ककम्बर फुल हाइड्रेशन से भरे हुए हैं। खीरे, ठीक। खीरे को गरम के मौसम में वैसे भी और में इस्तेमाल करें। सलाद में भी इस्तेमाल करें, वैसे खा सकते हैं, एज़ अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं तो नॉर्मली अगर बाहर भी लेके निकली हूँ और बाहर अगर मैंने एक टिफ़िन बॉक्स ले लिया है, तो जब भूख लगी है तो आप एज़ अ स्नैक लें, तो हाइड्रेशन बहुत अच्छी करता है। उसके साथ ही साथ आप सिट्रस फ्रूट्स और सिट्रस जूसेस ले सकते हैं, लाइक मौसम्मी, माल्टा, ग्रेप फ्रूट, इस तरह की तमाम चीज़ें आ गई हुई हैं। अब देखिए पाकिस्तान में तो इतने फल हैं, जापानी फल है, वो भी 90% उसमें वाटर है, फिर मिनरल्स हैं। तो आप ये तमाम चीज़ें ले सकते हैं, जिससे आपकी हाइड्रेशन अच्छी होती है, और ना सिर्फ आपकी स्किन पे, क्योंकि देखिए सारा कुछ मेकअप और सारा कुछ वो चीज़ें नहीं होती। जब तक आप इंटरनली खूबसूरत और खुश और मेंटली तौर पे ओके नहीं होते, तो शायद मेरे ख्याल से आप 3 लाख वाला भी मेकअप करवा लो तो वो आपको नहीं सजेगा। अगर आपका मूड ही ठीक नहीं, तो क्या सजेगा? नहीं यार, बड़ा अंदाज़ है। सगा बच्चा। कोड़न और वो मूड अच्छा होना और इंटरनल खुश होना, इसका आपकी स्किन के साथ ना, वो कहते हैं ना, अ गर्ल व्हाट शी कैन ब्यूटीफुली वियर इज़ अ स्माइल। तो द व्हाट मेक्स हर अ ब्यूटीफुल अ स्माइल, आइदर अ सिंपल गर्ल, तो वो उसमें उसको खूब। तो ये जो ये है ना कि अंदर से मेंटल डिप्रेशन, टेंशन्स, ये वो सब, और वो भी सारी लोगों की, मैंने तो, मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, वो सारी उनकी अपनी बनाई हुई सेल्फ असम्पशंस, ओवरथिंकिंग, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल, रात को नहीं सोना, स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज़, घर की बेवजह की टेंशन्स, इन सारे स्ट्रेसेस की वजह से आजकल का जो मर्द है वो मर्द भी नहीं है, और जो आजकल की औरत है वो भी मेंटली तौर पे अच्छा, के क्रिया जवेरी, शेर है। एक और आजकल ना बड़ा चला हुआ है कि ग्लूटाथियोन और विटामिन सी का सीरम, या आप उसके मेरे ख्याल में इंजेक्शन भी मौजूद हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन में बड़ा रुझान है कि इससे रंग गोरा होगा, आपका चेहरा ग्लो करेगा, सारी बॉडी जो है वो आपकी जो है ना वो डिटॉक्सिफ़ाई हो जाएगी, ये बताया जाता है। कितनी हकीकत है इस बात में? क्या वाक़ई ऐसा है, या लोगों को इससे नुकसान भी हो सकता है?
जी मैं बताती चलूँ कि जो विटामिन सी है ना, वो बेसिकली जो विटामिन सी है वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल का मतलब है कि अगर आपने 1 ग्लास या 1 गोली विटामिन सी की दोनों तरफ से किसी तरह भी आपने लिया, वो आपके यूरिन या आपके मतलब स्वेटिंग के थ्रू आपकी बॉडी से फ़ौरन निकल जाएगा। कि वाटर सॉल्युबल है, जो फैट सॉल्युबल होता है वो बॉडी में रहता है। जो वाटर सॉल्युबल होता है वो आपके खून में मिक्स होके आपकी बॉडी से फ़ौरन इवैपोरेट होता है नेक्स्ट टाइम ही। अच्छा, अब क्या है वाटर सॉल्युबल इस तरह से क्योंकि वो विटामिन सी के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। कलर अच्छा करता है, इम्यूनिटी अच्छी करता है, फिर आपको बीमारी से बचाता है, फिर आपकी जो इंटरनल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा हैं। अब ये जो लोग यहाँ पाकिस्तान में ना हर कोई कहता है मतलब मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं कि ओवर द नाइट कुछ बता दें, मतलब जैसे कहते हैं ना पार्लर में जाए कुछ आए कुछ, भई ओवर द नाइट कुछ कर दें। ये सारे लोग ना इस चक्कर में हैं कि पैसे भी स्पेंड करते हैं ओवर द नाइट। अच्छा, वो लगती है आर्टिफिशियल हेवी डोज़। बात ये है कि अगर मैं ये कहती हूँ ये एक एप्पल है और ये एक फॉलिक एसिड की गोली है, तो आपको पता है आपको सुकून मिलेगा एप्पल खा के क्योंकि आपने उसको फिज़िकली च्यू किया और आपके ब्रेन में सिग्नल गया और आपने फिर उसको डाइजेस्ट किया और आपको पता है कि आपने एप्पल लिया जिसमें फॉलिक एसिड के साथ और भी मिनरल्स शामिल थे और आपने उसको फिज़िकली अब आपने उसकी जगह एक फॉलिक एसिड की गोली खा ली, जो आपने उसका तो ये जो मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट द सप्लीमेंटेशन और सप्लीमेंट्स पर ये आपका मैदा खराब करते हैं, वो असल चीज़ नहीं है। अगर मतलब आप क्या आपका मतलब ये मैं समझूं कि ग्लूटाथायोन के जो कैप्सूल ये उसकी जगह नहीं, इट्स नॉट सेफ एंड नहीं, इट्स नॉट अ सेफ हेल्थ ये नुकसानात हो सकते हैं अगर कोई खवातीन तेजी इसमें सबसे पहले जो अभी तक जो लोग करवा चुके हैं और जिनके ऑपरेशंस तक हो चुके हैं, गॉल ब्लैडर में मतलब पित्ते की पथरी हो जाती है उनके, फिर देखिए आजकल तो सूरत हाल ये है कि पहले लोग करवाते हैं उसके बाद उसके और इतने मसले हो जाते हैं कि वो फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास और सब लोगों के पास घूम रहे होते हैं। तो उससे बेहतर है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले आप चीज़ शुरू करें, फिर उसके सारे साइड इफेक्ट, फिर देखिए आप कहाँ पे खड़े हुए हैं और आपकी बॉडी बता मैंने इसके बारे में और नेचुरल जो ना पढ़ा ना वो कहते हैं कि बात जो है वो प्रूफ किडनी फेलियर भी हो जाता है। इम्प्रूव इम्प्रूव भी है जो प्रूफ शुदा है प्रोडक्ट्स ग्लूटाथायोन की उनके हवाले से भी बताया ना अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसा इदारा या ऐसी मेडिसिन जो अप्रूव्ड हो क्या वो ली जा सकती है? देखिए इससे ये बहुते रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जब आपका वो एक लाइन है कि मैनेज योर डिजीज़ बाय डाइट, जब आप खुराक के साथ अपनी 99.9% चीज़ें मैनेज कर सकते हो। देखिए आप खुराक मुतवाज़िन ग़िज़ाई नहीं लेते तो ना आपकी डाइट में फॉलिक एसिड है, ना विटामिन सी है, ना मैग्नीशियम है, ना कैल्शियम है, तो आप क्या करेंगे?